नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति अर्थात शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी सहायक मिलिंद नार्वेकर का यदि बंगला तोड़ दिया जाए, तोड़ना पड़े तो क्या कहेंगे? सबसे ताकतवर व्यक्ति के निजी सहायक का। अब वह व्यक्ति मिलिंद नार्वेकर के बारे में कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जी अपनी सारी राय मशविरा की सारी योजनाएं उनकी उपस्थिति में उनसे राय मशविरा करके ही बनाते हैं। सारी योजनाओं के बारे में कहा जाता है। वो राजनीतिक निर्णय भी उनसे पूछ के लेते हैं या उनकी राय लेते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, तब लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का बंगला तोड़ दिया गया। कोकण में वो बंगला बनाए थे। सोमवार के दिन कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपना बंगला तोड़ दिया। यह बंगला सीआरजेड के उल्लंघन समुद्र के किनारे था। सीआरजेड 3 के अंतर्गत आ रहा था, अवैध था, किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया था। ये रत्नागिरी जिले के दापोली से सटे हुए मुरुड समुद्र किनारे एक मुरुड क्षेत्र है, बड़ा ही सुरम्य क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, वहां बंगला था इनका। उसे तोड़ना लगभग 2000 वर्ग फुट में बना आलीशान बंगला था। करोड़ों का नुकसान हुआ ऐसा बताते हैं। खैर वो जो कुछ कहें, लेकिन बड़ा आलीशान था। जिस तरह का बंगला बनाया था वो टूट गया। सोमवार के दिन जेसीबी से तोड़ा गया। वो जेसीबी सरकार की थी क्या मिलिंद नार्वेकर ने खुद जेसीबी लगा के तोड़वाया? यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सरकार ने तोड़ा है, लेकिन शिवसेना वाले बता रहे हैं कि मिलिंद नार्वेकर ने खुद तोड़ा। मामला क्या था? मामला यह था कि जिस तरह से बीजेपी को टाइट कॉर्नर करने की कोशिश शिवसेना कर रही है सत्ता में आने के बाद, उसी तरह से बीजेपी भी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के करीबियों को टाइट कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, एक बड़े नेता, दबंग नेता, अभ्यासु नेता, स्टडी करने वाले व्यक्ति किरीट सोमैया ने यह मामला उठाया था। किरीट सोमैया उनके बंगले की फोटो के साथ ढेर सारे जितनी भी सरकारी प्रशासनिक यंत्रणाएं हैं, उन प्रशासनिक मशीनरीज हैं, उनके पास शिकायत कर दी थी। यह बंगला मुरुड वही क्षेत्र, मुरुड जंजीरा, जहां से अवैध रूप से हथियार या आरडीएक्स पाकिस्तान से आते रहे हैं। ये मुरुड जंजीरा फेमस इलाका है, लेकिन मुरुड एक बहुत अच्छा रिसॉर्ट के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र है, शांत क्षेत्र, हरियाली युक्त क्षेत्र है। वहीं पर इनका बंगला था। सीआरजेड 3 के कैटेगरी में वो आ रहा था। वहाँ निर्माण हो ही नहीं सकता, ऐसा वो क्षेत्र है। वहाँ जो मुरुड ग्राम पंचायत है उससे परमिशन नहीं लिया गया था। तलाठी से, जो जिलाधिकारी का एजेंसी होता है, तलाठी से परमिशन नहीं लिया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय से परमिशन नहीं था। जिला सागरी किनारा व्यवस्थापन समिति से परमिशन नहीं था। महाराष्ट्र सागरी किनारा जोन व्यवस्थापन प्राधिकरण से परमिशन नहीं था। पर्यावरण मंत्रालय से परमिशन नहीं था। किसी से भी, किसी सरकारी यंत्रणा से परमिशन नहीं था। वो अपने आप बना दिया गया था। जैसे जो प्रॉपर्टियों को लोग डबल कर देते हैं, इसी तरह से बिना परमिशन लिए वो भी आलीशान कई माले का बताते हैं बना दिया गया था। कई माले जैसा होता नहीं, बंगला तो एक ग्राउंड +1 या ग्राउंड +2 होता है, लेकिन वो बहुत आलीशान था बंगला, जिसे बहुत पैसे खर्च किए गए थे। देखने से तो यही लग रहा है पैसे खर्च हुए थे कि नहीं, ये रिकॉर्ड तो मिलिंद नार्वेकर के पास होगा या वो बंगला बनाने वालों के पास होगा, जो कर्मचारी कामगार काम किए होंगे। लेकिन किरीट सोमैया पीछे पड़ गए। जितनी भी एजेंसियां हैं सबके कंप्लेन कर दिए। लोकायुक्त के पास गए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है वहां गए। इन सब ने, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के लोगों ने विजिट किया, लोकायुक्त ने विजिट किया, देखा कागज पत्र नहीं था, बंगला अवैध पाया गया। महाराष्ट्र सरकार को केंद्र एजेंसियों ने, सीआरजेड की जो एजेंसी, उसने भी पत्र देकर के कहा कि इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। अगर सरकारी तंत्र तत्काल कार्रवाई करता या अपने हिसाब से कार्रवाई करता तो निश्चित है MRTP के तहत मामला दर्ज होता, जिसमें 7 साल की सजा होती है। अगर सीआरजेड के तहत मामला दर्ज होता तो इसमें भी आपराधिक मामला बनता, इसमें सजा होती। तो सरकारी बदनामी न हो, सरकार की बदनामी न हो, शिवसेना पार्टी की बदनामी न हो, मुख्यमंत्री की बदनामी न हो, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताते हैं कि मिलिंद नार्वेकर सुझाव दिया कि आप अपने आप तोड़ लो, नहीं तो ये अगर प्रशासन तोड़ने जाएगा तो भारी पड़ेगा। तो ये आलीशान बंगला सोमवार को जेसीबी लगा के तोड़ दिया गया। आपको हम वो वीडियो भी जोड़ेंगे, देख लीजिएगा वो बंगला किस तरह से तोड़ा जा रहा है। और वो भी महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति के निजी सहायक का। शिवसेना के रणनीतिकार में से आते हैं मिलिंद नार्वेकर, लेकिन बंगला टूट गया, बंगला नहीं बचा।
तो अब जैसे कि आपको याद होगा हीरोइन कंगना रनावत का बंगला, बीएमसी ने, कंगना रनावत ने कुछ तो बयान दे दिया था, जो बयान दिया था मुंबई को पीओके से तुलना कर दी थी, वो उचित नहीं था। मुंबई की तुलना पीओके से करना उचित नहीं, लेकिन पीओके हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, पीओके भारत का है, भले वहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत हो गई हैं, तुलना कर दिया था, भारत के किसी इलाके से तुलना कर दिया था। इससे नाराज होकर के शिव सैनिकों ने उन्हें खिलाफ आंदोलन किया। सबसे ज़्यादा लीड संजय राउत ने लिया और बंगला बीएमसी को कह करके बिना प्रॉपर नोटिस दिए, बिना कागज पत्र की जांच किए वो बंगला तोड़ दिया गया। माने उसके जो कुछ हिस्से जिन्हें जो बीएमसी को अवैध लगे, जबकि कागज पत्र में बाद में बहुत सारे हिस्से जो तोड़े गए थे वो सारे वैध थे। मामला कोर्ट में गया, कंगना रनावत कोर्ट में गई, कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाया और दंड दिया कि जितना नुकसान हुआ उसे भरपाई करके दो। तो एक तरह से अपने मुंह के बल शिवसेना गिर गई थी, मुंह के बल बीएमसी गिर गई थी। 30-35 साल से बीएमसी में शिवसेना का एक छत्र राज है, कभी भाजपा के सहयोग से है तो कभी अकेले अपने बल पे है। तो उसमें उसके बाद संजय राउत ने अपने अखबार में सामना में लिखा, जैसे उनकी स्टाइल है, उखाड़ दिया। तो बंगला वो उखाड़ दिया। तो जब ये टूटा, इनका मिलिंद नार्वेकर का बंगला टूटा, तोड़ना खुद तोड़े, तो उसकी जगह पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा उखाड़ दिया। वो उखाड़े थे तो ये उखाड़ दिए। इस मामले में कोर्ट से 2 करोड़ का हर्जाना कंगना रनावत ने मांगा है, कोर्ट से दावा किया है कि 2000 का नुकसान हुआ, 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो 2 करोड़ के नुकसान की भरपाई अब म्युनिसिपल से करना है, म्युनिसिपल की जो सरकारी कोष है उससे करना है, या तोड़ने वाले अधिकारियों के वेतन से काटना है, ये भी एक अलग मुद्दा चालू हो गया है। क्योंकि बीएमसी का जो फंड है वो जनता का टैक्स का पैसा है। बंगला तोड़ने का निर्णय अधिकारी का पागलपन है। तोड़ने से पहले उसको अधिकारियों को, जो संबंधित लोग हैं, उन्हें कागज पत्र मंगा कर देखना चाहिए था। 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन अगर नोटिस पीरियड दिया गया जाता तो क्या बिगड़ता, कुछ उखड़ने बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन वो नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, कागज पत्र देखा नहीं गया, जल्दबाजी में रातों रात निर्णय लिया गया, बंगला तोड़ दिया गया, जिससे 2 करोड़ की नुकसान भरपाई की मांग कंगना रनावत ने की है। यहां केंद्रीय एजेंसी आई और मिलिंद नार्वेकर का बंगला टूट गया। केंद्रीय एजेंसी ने ऑर्डर दिया महाराष्ट्र सरकार को और मिलिंद नार्वेकर को खुद होकर तोड़ना पड़ा, जिससे कि बदनामी थोड़ी कम हो। लेकिन जो बदनामी होना है, भाजपा क्रेडिट ले रही है, किरीट सोमैया क्रेडिट ले रहे हैं। यही नहीं, ऐसे ही एक मुद्दा और है। उसी इलाके में, रत्नागिरी के उसी मुरुड इलाके में परिवहन मंत्री, वही रत्नागिरी पालक मंत्री जो नारायण राणा की गिरफ्तारी में जिनका वीडियो वायरल हुआ है, अनिल परब का एक आलीशान रिसॉर्ट है, वो भी सीआरजेड के तहत आता है, ऐसा किरीट सोमैया का आरोप है। अब किरीट सोमैया ने मांग किया है कि वो रिसॉर्ट कब तोड़ा जाएगा, वो रिसॉर्ट भी तोड़ा जाए, ऐसी उनकी मांग है। और वो वही प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं जैसा कि मिलिंद नार्वेकर के बारे में किए थे। अनिल परब भी उद्धव ठाकरे के अत्यंत विश्वासु, करीबी, अत्यंत नज़दीकी मंत्री हैं और वो सारा दायित्व उद्धव ठाकरे जी इन पर देते हैं, जो कोई और नहीं संभाल सकता। तो अगर जिस तरह से मिलिंद नार्वेकर का बंगला टूटा है, अगर अनिल परब का बंगला भी वैसे, रिसॉर्ट भी वैसे टूटेगा, तो निश्चित रूप से ये शिवसेना के लोगों का नुकसान होगा, तो इनडायरेक्ट पार्टी का नुकसान है। अभी इस पर कुछ नहीं हुआ है, जांच चल रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि यदि कंगना रनावत का बंगला तोड़ा गया है, मिलिंद नार्वेकर का बंगला खुद तोड़ना पड़ा है, तो वैसा ही गति वैसी ही अनिल परब के रिसॉर्ट की होनी है। आज नहीं कल, कब तक खैर मनाएगी बकरा की अम्मी ये पता नहीं, लेकिन बंगला रिसॉर्ट टूटना ही टूटना है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो हमारे न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।